आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आपका परफॉर्मेंस पे फैमिली रिव्यू जो आ गया है, अब वो उन्होंने अभी अपलोड किया है। और जो अपलोड किया है उसमें देखने वाली बात ये है कि हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने इससे पहले भी हमको एक कमेंट किया था कि ये जो डांस था ये बेसिकली बहुत सेंसुअल डांस था। और इस तरह के डांस के बारे में जनाब जो पिछले एपिसोड में वो भी किससे पूछ रहे हैं, जिहान से पूछ रहे हैं, जिसकी अपनी एज जो है टीनेजर एज है। और आप अपनी एज देखिए कि आपकी एज क्या है, और उससे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको वो जो डांस था, मेरा जो परफॉर्मेंस था, वो कैसा लगा। आप बच्चों से इस तरह की बातें कैसे पूछ सकते हैं? मतलब वो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो क्या कहें क्या ना कहें। अगर मान लीजिए वो भी टीनेजर है, बच्चा है, वो भी अगर ये कह रहे थे ऐसा सेक्सी था, ऐसा था वैसा था, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आप उसको क्या समझेंगे? मतलब बच्चों से आप इस तरह की चीज़ें कमेंट करना या उनसे पूछना, इस तरह का दिखना, ये हमारे कल्चर में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, वो ग्रो हो रहे हैं तो वो भी समझें इन सब चीज़ों को, और उसी तरीके से समझें जैसे कि समझना चाहिए। इससे पहले हमने एक पॉडकास्ट भी बनाया था जो बेसिकली अनटचेबिलिटी के ऊपर था, कि बच्चों के साथ में जो जिस तरह से लोग बाग जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करेंगे, एंजॉय करने की कोशिश करेंगे अपने, लेकिन उससे बच्चों को कितना नुकसान होता है, इसके ऊपर हमने वो पॉडकास्ट बनाया था। उसमें सोल्यूशन भी दिया था कि पेरेंट्स और बाकी सब लोगों को मिलकर, इवन दैन टीचर्स वगैरह को मिलकर इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, और इस तरह से अपने बच्चों को अवेयर कराना चाहिए आने वाले ख़तरे के लिए, और वो उसके लिए तैयार रहें और नो कह सकें, जब बिग नो कह सकें जब उनको लगे कि ये ठीक नहीं है। तो सिमिलरली हमने भी कहा था ये वाला, लेकिन हमने जो कहा था ये कहा था अवेयरनेस फैलाइए, ये सब कीजिए। ये नहीं कहा था कि उनके सामने ये सब चीज़ें करके दिखाना, और जो भी इस तरह की जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो कि एडल्ट्स के लिए अलाउड हैं, वो सब चीज़ें आप इस तरह से नहीं दिखा सकते। कल को अगर आपकी मूवी और इन सब में कोई बेडरूम सीन होगा या इस तरह की और भी एक्टिविटी होंगी, तो क्या आप वो बच्चों के साथ बैठकर देखेंगे, उनसे पूछेंगे हाँ कैसा लगा आपको? ये कैसा लगेगा? ये ठीक नहीं लगता। अवेयरनेस देना, उनको शिक्षा देना, उनको नॉलेज देना, उनको उन सब खतरों से अवगत कराना, ये सब भी हमारे बड़ों लोगों का काम होता है। इसी तरीके से हम ये नहीं कर सकते कि इस तरह की चीज़ें बैठकर हम उनके साथ में देखें या करें। अब घर पे भी वो परफॉर्मेंस हो रही है, आप देखिए आपके पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, और वो जो बच्ची आई हुई है बाहर से, मायरा, वो बच्ची भी वहाँ बैठी हुई है। नेम हमने जानबूझ के चेंज किया है, और साथ में जो है बाकी सब फैमिली के मेम्बर बैठे हुए हैं, नाजा खाला वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ का अच्छा चीज़ है कि आप वो इस तरह का जो डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं, फिर उनसे पूछ भी रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उनको नोट कर रहे हैं। तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन फैमिली कल्चर भी तो कोई चीज़ होती है, तो उसके हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं तो आपको एक डिफरेंस रखना पड़ेगा ना, एक जिम्मेदार घर के सदस्य की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जिसमें छोटों के लिए कुछ और बात की जाती है, बड़ों से कुछ और बात की जाती है। तो इस तरह का ख्याल, अदब, ये सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी। आपके जो ऑडियंस हैं, मैं तो आप चलो, आप अगर आप इसको सही समझते हो, मैं तो अब उन ऑडियंस की बात करता हूँ जो ख़ास तौर से बराबर वाले देश से हैं। वो तो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं और देखते हैं। आप उनको भी ये सब चीज़ें परोस रहे हो, ठीक है। एक टाइम था कि जब आपने एक मूवी बनाई थी जो फ्लॉप हो गई, और उसमें वो जो बराबर वाले लोगों ने ये कहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपने बड़ा आसानी से सवाल का जवाब दिया था कि पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। अरे आप देशभक्ति के लिए एक मूवी बना रहे हो, और आपका जो दूसरा नाइबर कंट्री है, अगर उसकी किसी चीज़ के लिए इस तरह से बात करते हो, तो आप इस तरह से बात क्यों करते हो कि पापी पेट का ये सवाल है? बेसिकली देखिए, ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। समटाइम आपको इस स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ करना होता है, और कभी इस स्क्रिप्ट के अनुसार कुछ करना होता है। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये बैलेंस रख के चलना पड़ता है। दूसरा, एक बार बताइए, आप अपनी देशभक्ति के ऊपर किसी को शक करने का मौका देंगे? नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ, अगर वो लोग भी हों, अगर उनसे ही पूछा जाए कि उनका देश उनके लिए कितना बड़ा है, तो वो ये कहेंगे कि नहीं, मेरे लिए मेरा देश बहुत बड़ा है। तो सबके लिए सबका देश बड़ा है। तो ठीक है, जो मैंने पार्ट प्ले किया, मैंने अपने कंट्री की तरफ से प्ले किया, कल को आप करोगे तो आप भी अपने कंट्री से करोगे। इसमें यह कहना कि पापी पेट का सवाल है,
तो अच्छा नहीं लगता। तो सिमिलरली आप अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं हट जाते हैं और जो आपको करना चाहिए उससे अलग हो जाते हैं। चलिए, ये तो बात रही इनके परफॉर्मेंस और इनके एटीट्यूड और इन सब की। जो नैतिकता का जो पाठ हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो पहले से ही इन्हें पता है, लेकिन क्या है कि मधुमस्त हो रहे हैं ये अपने इन सब चीज़ों में कि हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, क्योंकि वो वोट करके उनको बचा लेते हैं और कर लेते हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस कितनी क्यों ना हल्की हुई हो। लेकिन ऐसा नहीं होता हर बार। अब तो वैसे भी बहुत सारे मीडिया के और भी कंटेस्टेंट आ गए हैं, और देखो अब भी वो उसके बाद में ये कहते हैं चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको वोट करना ही करना है। यानी ये नहीं कहना चाहते कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आप मुझे वोट ज़रूर कीजिएगा, आप क्योंकि वो आपके वोट का भी बहुत सहारा है और उसी से हमारा बनता है। लेकिन ऐसा कुछ आप नहीं कह रहे, आप सीधे सीधे ये कह रहे कि कुछ भी हो जाए, मैं कैसा भी करूं, मैं किस तरह भी कितने सस्ता शाहरुख बनूं, लेकिन मुझे आप वोट ज़रूर करना। तो ये एक तरीका है आपका वोट मांगने का। अच्छा, जब जजेस कमेंट कर रहे हैं ना कि आज तो तू बड़ा सेक्सी लग रहा था, तब भी वो सबके कैमरे पे दिखाते हैं, मुंह दिखाते हैं सबका कैमरों में और हंसते हैं वो इस तरह से। आप मतलब कुल मिला के अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद में आप एक और एक्ट करते हो जिसमें एंकर के साथ में आप एक्ट करते हो, उसमें भी कुछ छिछोरी हरकतें करते हो, उस छिछोरी हरकतों को भी दिखाते हो उन सबको, उन सब वो भी हंसते हैं उन सब के ऊपर। और कुल मिला के ये है कि वो कहते हैं, जजेस कहते हैं कि नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू शाहरुख खान है। मैं ये कहता हूँ आपने वहाँ पे जो दिखाया है ना, एक सस्ता और सस्ते से भी सस्ता जो शाहरुख खान है ना, वो कॉपी करने की कोशिश करी, और इसी से पता लगता है कि आप कितना सस्ते शाहरुख खान की एक्टिंग। अब 1 जनवरी को 2 लोगों का आपके जो हैं उनका बर्थडे है, एक तो जाहुल है और एक डी दादा हैं, तो उनका बर्थडे है, तो उनका बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उनके केक कटवा रहे हो अपने यहाँ पर। अच्छा, आप चलो ठीक है, आपके हाउस हेल्प हैं, इन सब का जो है आप केक कटवा दोगे, इसका और महान बनने की कोशिश करोगे। देखो हम कितने लोगों का ध्यान रखते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं तो उनका क्रेडिट क्यों नहीं देते हो? आपकी मैडम तो जब वो बिरयानी बनाते हैं तो ये वहाँ ले जाके ये कह देती हैं कि जब मैंने बनाई है, तो क्रेडिट देने में क्या जाता है? मतलब ये दोगलापन कैसे? यहाँ पर तो आप बड़े बनना चाहते हो और वहाँ इतने छोटे बन जाते हो कि एक छोटे से आदमी को अगर क्रेडिट मिल जाएगा तो उसका क्या बिजनेस चल जाएगा, क्या हो जाएगा? उससे आप बचते हो। और कुल मिला के ये है कि नाइंसाफ़ी जो है वो उनके साथ करते हो आप, जो नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर से अपने से नीचे वालों के लिए। आपको तो थोड़ा बड़ा बनना चाहिए ना इस समय। जिस तरह से घर में हर एक्टिविटी में जब आप बच्चे के साथ कर रहे होते हो तो वो नानी जो पास में आ जाती है, ऐसे दादी दिखाई नहीं देती। आप सिर्फ दिखाने के लिए उनको जो है 1 या 2 शॉट के लिए उनको बुला लेते हो कि ये भी हमारे जो स्क्रिप्ट है उसके किरदार हैं, और आप देख लीजिए इनका पार्ट ये है कि यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होना है, ये ले करके ऐसे करके थोड़ा सा बच्चे को खिलाना है, सलाम करना है और निकल जाना है। उनको उनकी दादी होने का हक क्यों नहीं मिलता? वो भी चाहती होंगी कि पूरी तरह से वो बच्चे को अपने तरीके से खिलाएं करें। कभी जब भी उसको खिला रही होती है ना बच्चे को, तो जो है माँ बन के या सुपर मॉम बन के आप उसको चम्मच से खिला रही होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि दादी खिला रही है। नानी खिला सकती है लेकिन दादी नहीं खिला सकती उसको। और आप भी जब सुपर मॉम बन के उसको खिला रहे हो, उसको जो पपाया खिला रहे हो, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ना कि बच्चे का हाथ कहाँ जा रहा है। आपने वो जो कटोरी है वो बच्चे के रीच में दे रखी है, उसके हैंड के रीच में है, तो वो आराम से उसको पकड़ रहा है, उसमें उंगलियां दे रहा है और उसके बाद में वो अपने कपड़े इन सब से भी लगाएगा। तो आपको चाहिए कि वो उसको थोड़ा सा उसके जो रीच से दूर रखें और उसके बाद में उसको खिलाएं। बच्चा बहुत धीरे धीरे खाता है, मतलब यू हैव इनफ टाइम कि आप उसको प्रॉपरली फीड करा सकें, इतनी जल्दबाजी नहीं होती। तो इसलिए बच्चे को खिलाते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। वैसे तो आप अपने आप को सुपर मॉम कहलाने का में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं, तो आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, शूट डेज जो है ना वो थोड़े बहुत बदल जाते हैं, जैसे कि 25 दिसंबर आ गया था तो क्रिसमस डे की छुट्टी की गई थी। इसी तरीके से 1 जो जनवरी है उसको भी छुट्टी की गई। तो इस तरह से जो शूट डेज जब इधर उधर खिसक जाते हैं तो मैडम का जो दिन है ना, जिस दिन को वो बाहर निकलती हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो वैसे तो घर में पड़ी रहती हैं या फिर जो है वहाँ शो में पहुँच जाती हैं, लेकिन जो साहब के साथ में यानी जनाब के साथ में बाहर निकलती हैं, वो दिन उनका वेस्ट हो गया और बड़ा बुरा लगा। मैडम की पैम्परिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। मैडम जो कुछ है वो आपने खुद ही अपना ये सब हाल कर रखा है। और पैम्परिंग की अगर बात करेंगे तो जनाब पैम्परिंग करते ही कहाँ हैं,
और जितना आप उनको करती हो ना, बिल्कुल मैन चाइल्ड की तरह, बच्चों की तरह करते हो, इतना वो कहाँ करते हैं, वो तो उसका 10% भी नहीं करते। तो ये तो आप रहने दो, ये शिकायत करना, ये सब करना। आपने खुद चूज़ किया है कि आपके साथ में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और क्या हो रही हैं। पहले से ही इंडिकेशन दे दिया है कि गिज़ा और जो गारा आई हैं, उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ता है, तो अब उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए कंटेंट शूट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद में एज़ यूजुअल जनाब जो है 15 से 15 मिनट का कम से कम जो है BTS लगा देते हैं। और वो BTS लगाया है कि वो जो नई कोरियोग्राफर है वो उनके साथ में कितनी मेहनत कर रही है। अच्छा, इस सब के बीच में इस बार जनाब को कोई चोटें वोटें नहीं लगी कुछ भी, लेकिन हाँ उसके ज़रूर बाल पकड़ पकड़ के इन्होंने जो निकाल दिए, और वो उस पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा कर रही है। उसने वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस डांस फॉर्म को उनके अंदर उतारने में, क्योंकि जनाब कहाँ हिलते हैं। और जनाब और इस तरह के ट्विस्ट किए थे वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ थे। जिस तरह से जिमनास्ट होते हैं ना, जब वो जिमनास्ट करते हैं तो वो समरसोल्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ये सारा सारा उन्होंने जो है इस वाले डांस फॉर्म में किया था। यही वजह थी कि ये वाला डांस फॉर्म बहुत ज़्यादा हिट हुआ। तो इसका पूरा पूरा क्रेडिट जो है कोरियोग्राफर को जाना चाहिए, और दिया भी है। ख़ास तौर से जजेस ने भी इस बार जो है कोरियोग्राफर को बहुत ज़्यादा सराहा है। तो कुल मिला के ये है कि इस तरह से इनकी मेहनत जो है कोरियोग्राफर की ओर रंग लाई, और एक अच्छा जो बन सका ये वाला एक्ट जो था, और उसी के ऊपर चलते चलते उनको सुपर 30, उनको पूरी की तरह परफेक्ट 30 मिल गए। और उसके बाद में अब जब परफेक्ट 30 मिले हैं तो डेफिनेटली उनको शाहरुख और ये सब जो खिताब आने ही आने थे, और उसके बाद में वो डांस वांस ये सब होना ही होना था। कुल मिला के अगर एक्ट में देखें, जितना टाइम इनको दिया जाता है इतना टाइम दूसरों को नहीं दिया जाता। देखने वाली बात यह है कि अब दूसरे भी बहुत सारे सोशल मीडिया के आ गए हैं, और वो इनसे कहीं ज़्यादा आगे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग उनसे ज़्यादा है। तो देखते हैं कि जजेस का और शो का उनके प्रति रवैया क्या रहता है। हम इनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनके व्यूवर्स कोई देख रहे हैं तो वो इस तरह की बात करते हैं कि भाई आपको इनसे क्या एलर्जी है और आप इनको क्यों जेलस करते हैं। नहीं, हम जेलस भी नहीं करते, एलर्जी भी नहीं है। ये अच्छा परफॉर्म करें और जीतें, बस यही हम चाहते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि डांस शुड विन। जो अच्छा डांस करेगा वो इस शो को विन करना चाहिए, क्योंकि हम ये शो देखते हैं सिर्फ और सिर्फ डांस की वजह से देखते हैं, ना कि किसी सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी को देखने के लिए करते हैं। उसके लिए तो व्लॉग हैं, वो सब हैं, वो सब देखिए, बड़े मज़े से देखिए, एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए। तो ये था हमारा व्यू इस पॉडकास्ट में, इस परफॉर्मेंस के ऊपर। आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।